आज का सेशन बहुत प्यारा है और सेशन की शुरुआत करते समय मैं आपको बताना चाहूंगा सेशन की वैल्यू क्या है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हैं, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते। आप किसी को बिजनेस सिखाने जाते हो, वो कहता है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको छोड़ के कोई और बात करना, नहीं तो इसके विषय में बात नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग बात करते रहिए मुझसे, कल की तरह मुझे मजा आएगा। जब तक आप लोगों की मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ती ना, मुझे फिर मैं बताया नींद आ जाती है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का सुनते ही सब बोलते हैं अरे क्या फालतू की बात कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत दिल की बात कह दी आपने। चलिए, तो फालतू की बात कर रहा है, तुम भी बेवकूफ बन गए हो, तुम भी फंस गए हो, थोड़े दिन कहाँ चक्कर में पड़ गए, इससे बढ़िया कोई और काम कर लेते। और हाँ, वो कंपनी आई थी, वो भाग गई, और वो 420 होते हैं, रुपया लगवा देते हैं, मरवा देते हैं, ये कर देते हैं, किडनी बेच देते हैं, गुर्दे बेच देते हैं, यानी क्या क्या। ठीक। अच्छा, इतने आरोप लग रहे हैं तो फिर ये कंपनियां बंद हो जानी चाहिए थी। सरकार इन पर आज नहीं तो कल बैन लगा देती। सरकार बैन लगाने की जगह सरकार उल्टा क्या कर रही है, एजुकेशन लॉन्च कर दी सरकार ने। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है नेटवर्किंग की। इसका मतलब वो व्यक्ति ज्यादा होशियार है जो मना कर रहा है, सरकार मूर्ख है। इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार ने मूर्खता बस नेटवर्किंग को लॉन्च कर दिया, ये काबिल है जो मना कर रहा है। एक तो ये है। चलो अगली बात, अगर ये इतनी बुरी इंडस्ट्री होती तो जो पिछले 80 साल से वर्क कर रही है पूरे वर्ल्ड में, एक खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर इतना राज कर रही है, तो ये सफलता के झंडे कैसे गाड़े पड़ी है? अब से 17-18 साल पहले वेस्टीज की शुरुआत हुई। पहले साल का टर्नओवर 5 करोड़, दूसरे साल का टर्नओवर 9 करोड़, और अभी लेटेस्ट 17 साल के बाद हमारा टर्नओवर रहा है 2750 करोड़ एक साल का। ये बढ़ता हुआ टर्नओवर क्या दिखा रहा है कि बिजनेस होता है। पहले हमारे साथ में 4-6 लोग थे, आज की तारीख में हमारा परिवार 3 करोड़ से ज्यादा का है। इसका मतलब ये क्या सिद्ध कर रहा है? लोग आते हैं, लेकिन लोग जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो मना कर रहे हैं। वो क्या सिद्ध होता है कि लोग सफल नहीं होते हैं। ये भी हो रहा है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ओके, जब भी आप सच्चाई को स्वीकार करें, बिना किसी को हाँप के, किसी को खाली पॉजिटिव बातें बताकर बिजनेस करना चाहोगे, यकीन मानना बिजनेस नहीं होगा। आप सच्चाई स्वीकार करिए, तब सामने वाला भी सच्चाई स्वीकार करने के मोड में आता है। ठीक है, यहां तक सहमत है? मैंने एक उदाहरण लिया था कि क्या आईएएस आईपीएस बनते हैं या नहीं बनते? बनते तो हैं। जी सर। बनते लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से 600-700 लोग सेलेक्ट हुए, आईएएस बने। अगले साल फिर से लाखों लोगों ने फॉर्म भरा। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि ये अगले साल लाखों ने भरा था, इनने फेलियर को देख के भरा था या पास होने वालों को देख के भरा था? पास होने वाले को देखते। पास होने वाले। और नेटवर्किंग करने और ना करने का निर्णय हम किसको देख के कर रहे होते हैं? जो फेल हो गए। अरे यार, वो पहले करता था, आप देखो वो चाय बेच रहा है, अब वो ड्राइवर बन गया, और वो देखो नाक कटाता फिर रहा। समझ में आ रही? हम फेलियर को देख के अपना निर्णय कर रहे होते हैं कि हमें वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई कमाल करते हो दरोगा जी। तो पहले तो ये समझो कि हम एक सफल व्यक्ति को देखकर निर्णय करें कि हमें इसमें सफलता मिलती है या नहीं, एक चीज। दूसरी बात, हम इसे करने लायक हैं या नहीं, हम करने लायक हैं कि नहीं। ठीक। आज मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स देने जा रहा हूं, बहुत बारीक टिप्स, जिनको करके लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं और जिनको करके ही लोग सफल हो जाते हैं। अगर इस अंतर को मैं सही से समझा पाया, ईश्वर मुझ पर इस समय अपनी कृपा बताए कि मैं आप लोगों को वो अच्छे भाव बता सकूं। मैं दुनिया का सबसे काबिल व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने गुरु से सीख के आया हूं, दीक्षित सर से, और आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं मैं आप लोगों को बता सकूं। चलिए, सबसे पहला नियम इस बिजनेस में, जब भी आप किसी इवेंट में बैठे, जैसे इस समय ये इवेंट चल रहा है, एक छोटा सा सेशन है जिसमें 8-10-12 लोग बैठे हुए हैं, ये एक छोटा सा इवेंट है। आप कोई कहीं से बैठा है, कोई कहीं से बैठा है। तो जब भी आप किसी इवेंट में बैठ रहे हैं जो बिजनेस से संबंधित है,
तो आपके बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस बात पर आपकी सफलता या असफलता डिपेंड करती है। जैसे ऐसे भी बैठ सकता हूं मैं, खाली गर्दन गर्दन मेरी नजर आए, जैसे ऐसा लगे, वो होता ना जादू का शो होता है, तो उसमें गर्दन काट के रख दिया, देखो धड़ कटी हुई लड़की। तो मैं ऐसा भी बैठ सकता हूँ, मैं ऐसे कोने में भी बैठ सकता हूँ, मेरे इसके पीछे कपड़े लटक रहे हैं, अरगनी में अंडरवियर बनियान ये सब सूख रहे हैं, तौलिया लटकी हुई है, मैं ऐसे भी हाँ, बैठ सकता हूँ। और मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ कि मेरे घर में मेरे पिताजी अंडरवियर बनियान पहन के उधर से उधर भागते फिर रहे हैं, और वो पूरे घर तक का कैमरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं बहुत तरीके से बैठ सकता हूँ। अब मैं कौन से तरीके से बैठूं कि जो सामने वाला मुझे देख रहा है उसे लगे कि ये प्रोफेशनल है, उसे लगे कि ये सफलता के रास्ते पर जा रहा है। ये तरीका कौन सा है, ये कौन बताएगा? ये सफल व्यक्ति ही बताएगा। असफल व्यक्ति या एवरेज व्यक्ति को तो खुद ही नहीं पता होता वो बेचारा फेल क्यों हो गया। वो तो हमेशा दूसरे में कमी निकालेगा, अरे होता है नहीं यार, जितने भी कहो वो वेस्टीज में जुड़ता ही नहीं, यही नहीं वो नहीं, वो कमी दूसरे में निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही होती है, यहां कि उसके बैठने के तरीके से लोग जज कर लेते हैं, इसको इसके साथ में हमें जाना चाहिए या इसके साथ में नहीं जाना चाहिए। तो पहला नियम, सिट अप राइट, हमेशा तन कर बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सतर्क रहे, एकदम सावधान। जो आपको आपके साथ में कौन जुड़ेगा जानते हो? आपके साथ में बिजनेस में कौन आना चाहेगा? जिसको आप लगोगे कि ये मेरा हीरो है, मैं इनके करके सफलता पा लूंगा। वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन यार इनको देखकर लग रहा है ये सफलता पा लेंगे, उसके मन में ये विश्वास आपको देखकर जगे, तब आगे की बात वो सुनने के मूड में है, नहीं तो नहीं। सहमत हो यहाँ पर? हाँ, मुझे अच्छा लगा। तो एक नियम बना लीजिए, जब भी आप कहीं पर इसमें बैठे हुए हैं, जूम पर बैठे हुए हैं, तो आप देखें फ्रेम में है कि नहीं आपका फोटो, चारों तरफ बराबर जगह, जैसे हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं तो बराबर जगह छूट लिया होती है, ऐसे आपके कैमरे में चारों तरफ जगह छूट रही कि नहीं? आपकी गर्दन गर्दन तो नहीं दिख रही, ऐसा तो नहीं कि आप जहां तक दिखने चाहिए उससे और ज्यादा नीचे तक दिख रहे हो, नहीं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। कुछ लोग बड़े अभद्र तरीके से बैठ जाते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि सामने पब्लिक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जीवन भर लोग तुम्हें देखेंगे, और तुम्हारी आने वाली बिजनेस में टीमें होंगी, वो भी देखेंगी तुम्हें कि तुम कैसे बैठे थे, तुम उन्हें समझाने लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो हमेशा सेटअप राइट, ये पहला नियम है। हाउ टू पार्टिसिपेट, आज का सेशन हो रहा है कि वेस्टीज के किसी भी इवेंट में वेस्टीज को करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर के भाव क्या होने चाहिए, उन सब पर मैं बड़ा डीपली बात करने जा रहा हूं। और यकीन मानिएगा एक एक चीज ऐसी बताऊंगा जो आपको लगे कि यार ये बात तो सही है, यहाँ पर गलतियां हो जाती है लोगों से। तो बैठने का तरीका आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि अगर जैसे इस समय बैठे हुए हैं 12 लोग, इन 12 में से किसी को खाली फोटो देखकर चुनना पड़े कि मुझे किसको ज्वाइन करना है, तो वो आप पर उंगली रखते हैं कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा, और ये आपका ही रोल है, ये किसी और का रोल नहीं है। दूसरी बात करता हूं, ड्रेस टू इम्प्रेस। ड्रेस का बहुत ही खतरनाक रोल है जिंदगी में। आप पुलिस की वर्दी में डॉक्टर का काम करने पहुंच जाइए, ऑपरेशन करने पहुंच जाइए, वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा। सहमत है आप? तो पुलिस की वर्दी से सुरक्षा की भावना जगती है, और उसकी डॉक्टर वाली वर्दी से उसे लगता है कि यार ये एक ऐसे व्यक्ति है जो मेरे जीवन रक्षक है, मुझे बचा ले जाएंगे। हाँ, तो आपकी ड्रेस कौन सी होनी चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्यों? आप कौन सी दुनिया में आ गए हो, आप इस बिजनेस में करना क्या चाहते हो, पहले तो इसको समझो। एक आईबीएम कंपनी का हम लोगों ने सुना हुआ है, आईबीएम कंपनी के निर्देशक से जब बात हुई, उनका एक इंटरव्यू हम लोगों ने सुना, तो वो कह रहे थे कि जब हमने अपनी कंपनी को डिजाइन किया, जब हमने खोली, तो खोलने से पहले हमने अपने आप को ये मान लिया था कि हम बहुत बड़ी कंपनी खोलने जा रहे हैं। तो हमने जो पहली डीलिंग की, पहले कस्टमर से डीलिंग की, तो एक ऐसे व्यवहार हमने किया था कि जो बहुत बड़ी कंपनी अपने कस्टमर से करती है। यहां पर क्या होता है, आमतौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ज्वाइन कर लेता है और सोचता है अभी तो हम नए हैं, तो नई बहू क्या कर जाती है, वो ऐसे मुंह ढाके हुई होती है, और झल्लर मिल्लर वो साल ओढ़े होती है, और वो पलका पे बैठी होती है।
तो वो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, बहू की मुंह दिखलानी होती रहती है, तो वो यहाँ पे आके नई बहू बने रहते हैं बहुत दिनों तक। उन्हें लगता है अभी तो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भैया बहुत सारे लोगों की तो देखते देखते ही जिंदगी बीत जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कुछ नहीं होता है यार, तब देख लिया। तो आपको यहाँ पर आते ही सुपरस्टार की तरह बैटिंग करनी है, तो आपको वो सारे काम चेक करने पड़ेंगे। आप किसी को मीटिंग करने जा रहे हो तो आप यूनिफॉर्म में हो या नहीं। एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म हम लोगों की वेस्टिज की, ये जो मैं पहने बैठा हूं, ये डिजाइन की गई है हमारी कंपनी के द्वारा। आपको इस प्रोफेशनल यूनिफॉर्म में रहना ही रहना पड़ेगा अगर इस वेस्टिज में सफलता चाहते हो तो। मैं अगर मेरे मन में ये आता नहीं, मैं टाई तो मैंने नहीं पहनी, पहननी पड़ेगी। मुझे अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टीम मुझ में एक अपना आइडियल हीरो ढूंढ रही है। मैं जिसके द्वारा आ गया वो उसकी काबिलियत थी, अब मेरे द्वारा कौन आएंगे वो मेरी काबिलियत, और काबिलियत में बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये पर्सनालिटी की बात, जो बहुत ज्यादा काबिल लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे कल्चर के लोग हैं, उनमें पर्सनालिटी होती है, लेकिन आम आदमी में पर्सनालिटी वाली बात कोई कहता ही नहीं, समझाता ही नहीं, होता ही नहीं। तो आपकी टीम में बहुत ज्यादा काबिल लोग भी आएंगे, और ऐसे लोग भी आएंगे जो बेचारे चाट का ठेला लगा रहे हैं, उन्हें बोलने तक की अकल नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, तो उनको भी ठोक बजा के काम लायक करना है आपको, जिससे वो भी पैसा कमा सके, क्योंकि वो कमाएंगे तब हम और आप कमाएंगे। तो एक सिस्टम बना दिया गया कि यार तन के बैठना है, ये यूनिफॉर्म पहननी है, इस यूनिफॉर्म में सारे लोग एक से लगेंगे। इसके बाद क्लैप लाउडली। क्लैप लाउडली एक बहुत बेहतरीन सीन है। जब भी आप किसी इवेंट में बैठे हुए हैं, वहां पर कोई बात आई ताली बजाने से संबंधित, तो आमतौर पर लोग ताली कैसे बजा रहे होते हैं, उनके हाथ में एक होता है मोबाइल, तो ऐसे, हाँ मोबाइल पकड़े हुए यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हो। नहीं भैया, इतनी जोर से ताली बजनी चाहिए कि आपकी पूरी लाइन तो आपको देखने लगे, आपके आगे वाली और पीछे वाली भी आप ही को देखे। हाँ, ये जबरदस्त एक्साइटमेंट आपका तालियों के माध्यम से दिखना चाहिए। क्यों? आप जिसको इवेंट में लेकर आए हो उसकी पहले मनोस्थिति को समझने का प्रयास करिए। उसके जीवन में खुशियां है नहीं बेचारे के, वो सुबह घर से निकल रहा है और शाम को जब घर में घुस रहा है तो वो काम ही काम, टेंशन 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 टेंशन, ये वाला पूरा नहीं हो पाया टारगेट, वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, ये बॉस से कबड्डी, और वो डाउन में जो काम कर रहे हैं उनसे कैसे काम लेना हो, वो टेंशन में है यार। और वो उस टेंशन के द्वारा अगर उसे आपका साथ मिल गया है तो उसे आपकी एक्टिविटी प्रभावित करती है। अबे क्या हो गया, क्या मिल गया इन्हें, इतने खुश क्यों हो तुम लोग? वो आपको एक कौतूहल भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन कब देख रहा है, पहले आप कौतूहल वाले काम करें। तो आपको ताली जब भी बजाएंगे तो तेज ही बजाएंगे, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल झिझकना नहीं है। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी लोग नहीं मानते, नहीं मानते। मैं यहाँ पर बहुत सावधान करूंगा कि कुछ लोग के अब जो मीटिंग चल रही होती है, सीनियर बैठे होते हैं, वो तब भी उनका बैठने का स्टाइल जो होता है वो रंगदारी वाला होता है। नहीं, आपको स्टूडेंट बन के बैठना, सीनियर का मतलब सीनियर। आप ये मान के चलिए आप आर्मी में भर्ती हो गए, उस समय ऐसे नहीं बैठे होते, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहनशाह। नहीं भैया, सहनशाह नाम बाद में धर लियो, पहले पैसा कमा लो। यहाँ पैसा कमाने आए, असली सहनशाह बन जाएंगे यार। तो बैठने का एक प्रॉपर वे, तन के रीढ़ की हड्डी तनी हुई। इसी समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना अपना, किसकी रीढ़ की हड्डी तनी हुई है और किसकी नहीं तनी हुई है, कौन फ्रेम में लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है, अपने आप को चेक करिए। क्योंकि मैं अगर किसी को नाम लेके बोलूंगा तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए। अपने आप को चेक करना एक बहुत अच्छा तरीका है। उसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि मैं दिख भी रहा हूं या मैं इनविजुअल हूं, मैं दिख ही नहीं रहा, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हाउ टू पार्टिसिपेट का सेशन चल रहा है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो आपको पता तो होना चाहिए। अगली बात करता हूं, हेड नोडिंग। हेड नोडिंग का मतलब, जब भी आपसे कोई बात हो रही है तो आप अगर समझ रहे हैं तो उसका रिस्पांस आपको हेड नोडिंग के माध्यम से देना है। इससे दो काम होते हैं, दो काम। एक तो जो सामने वाला अगर सही बात कह रहा है
तो उसको समर्थन मिलता है। दूसरी बात, आप अगर कोई बात कह रहे हो या आपका सीनियर कोई बात बोल रहा है और आप भी वहां बैठे हो, आपने भी ऐसे सिर हिलाया और किसी तीसरे को आप प्लान दिखा रहे थे, उसे समझ में ना भी आए, लेकिन एक नियम होता है, मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है, बंदर वो करता है। करता है। और हाँ, तो हम लोग भी बंदरों से बड़े, हमारी रिश्तेदारी है, तुम जानते हो पहले अपने पूर्वज क्या थे, तो हमारे अंदर वाले गुण अब भी हैं। अगर आप जब आपका सीनियर कहीं पर कोई मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें कहा अच्छा ऐसा है कि नहीं, उन्हें ऐसे से हिलाया और संग में आप बैठे हो, आपने भी कहा हाँ, वो भी हिलाने लगेगा थोड़ी देर में। जिसको प्लान दिखाने गए थे वो भी कहेगा हाँ। जब सब कह रहे थे वो हो गई। और मजे की बात बताऊं, ऐसा करने से थोड़ी देर में उसको वाकई में समझ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वेव्स उत्पन्न होती है ऐसा करने से। तो इसको आप लोग अपने जीवन में डाल लीजिए। आप ऐसे अगर नहीं करते हैं तो इस बिजनेस में आपको सफलता के लिए ऐसा करना सीखना पड़ेगा, राइट। अब मैं बात करता हूं रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। रिस्पॉन्ड अधिकतर लोग नहीं कर पाते। जब भी कोई लीडर ने किसी ने पूछा आपको कोई अपनी कोई बात करनी है, तो उनके मन में है लेकिन वो झिझके हुए बैठे हैं, अब छोड़ो। मैंने पूछा कि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, उनके मन में कुछ चल रहा था लेकिन वो झिझके हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि ये पूछ ले तो इन्हीं के में मेरा भी हो जाएगा। हाँ। तो अधिकतर लोग रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं करते, इस बिजनेस में वो लोग फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं, साफ साफ कह रहा हूं, ये इतनी खतरनाक चीजें हैं। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी की बातें आप लोगों के अंदर भगवान की दुआ से हैं, मुझ में भी थी। मैंने अपनी आदतों को चेंज करके उनको दूर कर लिया। आपको अपनी आदतों को चेंज करना है, इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, कमियां नहीं निकालना। कमियां हैं, उन्हें दूर करवाना मेरा काम है। इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सेशन का जब मेरा मैं इसको क्लोज कर रहा होता हूं तो आप लोगों को एक मौका देता हूं, आपके सेशन से संबंधित कोई सवाल हो, इसका मतलब जानते हो क्या होता है मेरा? आपने क्या सीखा, एक लाइन बताओ, दो लाइन बताओ, याद भी है या नहीं? और आप उस समय बिल्कुल चुप होते हो, बोलते ही नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो अपने लीडर को, और आपको ये बात पता ही नहीं है, और ये बात बहुत बार बताई भी जा चुकी है, उसके बावजूद भी अगर आपकी आदत में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप मेहनत कर रहे हो और ब्रेक भी ले, जैसे एक्सीलेटर भी दे रहा हूं मैं और मैं ब्रेक भी लगा रहा हूं, आप दोनों काम एक साथ करें। इसके बाद एक बहुत प्यारा आता है, सो योर एक्साइटमेंट। आपका बिजनेस जो है वो एक्साइटमेंट के दम पर चलने वाला बिजनेस है। लोगों के जीवन में खुशियां नहीं है, लोग परेशान हैं चारों तरफ, और जब वो आपको खुशहाल देखते हैं, और आप में खुशियां आएंगी कब, एक्साइटमेंट आएगा कब, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को मैं बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना चाहूंगा। एक सेशन कर दूंगा उसका, ड्रीम पर। यदि आपके ड्रीम नहीं है तो आपके जीवन में कोई खुशियां नहीं आएंगी, मैं लिख के दे सकता हूं। आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आप ऐठा हुआ सूजा हुआ मुंह लेकर बिजनेस करने जाओगे और उधर से और कतई लक्षण जड़ा के लौटोगे। लोग ऐठे हुए सूजे हुए मुंह के साथ में नहीं जुड़ना चाहते, वो एक खुशहाल व्यक्तित्व के साथ में, एक एक्साइटमेंट वाले व्यक्ति के साथ में आना चाहते हैं, जिसके जीवन में खुशियां हो। उन्हें लगे कि यार इस बंदे के अंदर ये तो इनका तो चल गया, इनका तो चल गया, अब मुझे चलाना तो इनके संग में लग गया तो मेरा भी निकल जाएगा। तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, क्या आपके बात करने के ढंग को देखकर लोगों में ये मैसेज जाता है या नहीं? पहले तो आप अपने आप से बात करो, आपको लग रहा है आप एक्साइटमेंट में हो, या खाली हाँ मैं समझ तो गया हूं, अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब मैं पैसा कमाऊंगा, वो सब समझ गया। तो तुम समझ गए, दूसरे को कैसे समझाओगे? उसे तो लग रहा है कि मरे की खबर लेके आए हो कोई। अरे वो पहले पोस्ट कार्ड आता था तो चिट्ठी फटी हुई आती थी कोने में, अब उसमें चिट्ठी फटी हुई आती थी जब, तो इसका मतलब था मरे की खबर आई है। उस कोने को फटे हुए देख के समझ जाते थे कि कोई गमी की बात है। पहले तार आते थे तो तार देख के ही लोग रोने लगते थे, अरे अरे मैया रे मर गए, तार आ गया। ठीक, तो आपकी शकल देख के उसे ये तो नहीं लग रहा है मरे की खबर लेके आए थे, मनहूस शकल लेके तो नहीं जा रहे हो। ये कौन देखेगा? आपको देखना है, और कोई बताने नहीं आ रहा।
हम लोग एक दूसरे की ताकत है। तो आपको चेक करना कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है या नहीं है। खाली समझदारी वमझदारी से काम नहीं चलता, समझदारी कतई ना हो, बिल्कुल ही ना हो, एक्साइटमेंट होना चाहिए, चल जाएगा काम। लोग के जीवन में एक्साइटमेंट नहीं है, वो परेशान है, मेरे अंग अंग से निकल रहा है, समझ में आई? ये एक्साइटमेंट चाहिए मुझे अपनी टीम में। अब आपके अंदर है या नहीं है, नहीं है तो डालो। पड़ेगा कैसे? आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखिए, आपको चाहिए क्या इस बिजनेस से, और उसको पाया हुआ महसूस करिए कि वो आपको मिल गया। और उसके बाद जब वो आपको नहीं मिला असलियत में, फिर आप काम करोगे और उसको याद करके आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा। जैसे मुझे याद है, मेरे पास एक जेन एस्टीलो बार खड़ी हुई है और एक मेरे पास में स्कूटी है, लेकिन मेरा ड्रीम है मैं लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो वो ऐसा चश्मा लगा हुआ होगा और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मेरी पत्नी बराबर में बैठी होगी, उसके भी चश्मा, और मैं अभी थाली स्कूटी है हाथ में तो एक्सीटर ऐसे चल रहा है, लैम्बोर्गिनी का भी स्कूटर ऐसे चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब बच जाऊंगा, धूल उड़ाती हुई निकल के भी जाएगी। तो वो एक्साइटमेंट मुझे थकने नहीं देता, वो मेरे अंदर जोश भरे रहती है, वो एनर्जी बना रहता है, वो ड्रीम। तो आप अपने ड्रीम आपके पास है या नहीं है, तो लिखे हुए हैं कि नहीं है, तो उसको विजुलाइज कर पाते हो कि नहीं। विजुलाइज कर पा रहे हो अगर, तो आपको फिर थकना नसीब में आपके नहीं है, थकोगे ही नहीं। ये मैंने आपको अभी जो पॉइंट बताए वो 6 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? 6। सबसे पहला सिटअप राइट। मैं इनको आप अगर कहीं नोट करना चाहें नोट भी कर लें, क्योंकि इनको मैं, आप एजुकेशन क्लास में बैठे, कोई लेक्चर क्लास में नहीं है कि मैं नेताजी भाषण देंगे और चले जाएंगे। सॉरी, आप पढ़ने के लिए बैठे, मैं कल आपसे पूछूंगा और सबके सामने ही पूछूंगा। तो पहला है सिटअप राइट, दूसरा है ड्रेस टू इम्प्रेस, तीसरा है क्लैप लाउडली, चौथा है हेड नॉडिंग, पांचवा है रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, और छठा है शो योर एक्साइटमेंट। ये 6 नियम आपको एक तरफ अपनी बॉडी में रखने हैं। अब दूसरी तरफ आ रहा हूं, टी अप। टी अप क्या होता है? किसी भी चीज को प्रमोट करना टी अप कहलाता है। एक कहानी सुनाने जा रहा हूं छोटी सी। अभी आप और हम और 3-4 लोग बैठे हुए, कोई गाड़ी आकर रुकी, उसके ड्राइवर ने कान से बीड़ी ऐसे निकाली और बीड़ी सूतने लगा, पीने लगा, और पीछे वाले गेट से कोई उतरा और इधर ऐसे देख रहा है किससे एड्रेस पूछूं। हम लोग अपने पत्ते खेलने में डटे पड़े ताश के। एक सीन नंबर 1। सीन नंबर 2, एक गाड़ी आके रुकी, उसने गेट खोला एक ने आगे, और वो सावधान वाली मुद्रा में, हम लोग अपना गेम छोड़ के देख लेते किसके यहाँ आए। होता है कि नहीं होता? ये क्या हुआ? ये उनके साथ वालों ने, एक ने पहले बीड़ी पी के उनकी ऐसी तैसी कर दी थी, और दूसरे ने उनके सामने सावधान होके ये शो कर दिया कि ये पीछे वाला व्यक्ति जो है कोई बहुत बड़ा सूरमा है, ये तीरंदाज व्यक्ति है। यानी कि उनके हाथ में था उसकी इज्जत बढ़ा दे या उसकी इज्जत लुटवा दे। किसके हाथ में था? जो आगे बैठा हुआ था। यहां तक क्लियर होगा सुमित जी? तो आपका अपलाइन आपका हीरो होता है। आप फिर से समझ लीजिए, आपका अपलाइन आपका हीरो है, उसके दम पर आप खेलने जा रहे हो, उसके दम पर जीतने जा रहे हो, उसके दम पर आप अपने सपने पूरे करने जा रहे हो। तो आप उसको हीरो की तरह प्रमोट कर रहे हो या उसकी ऐसी तैसी कर रहे हो, यह आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर टीएफ का मतलब होता है प्रमोशन। आप किसी के नौकर नहीं हो, लेकिन अगर ये सब चीजें हमने नहीं की तो यकीन मानिएगा हम इस पे सफलता के झंडे नहीं गाड़ पाएंगे। तो फिर हमें करना क्या है? सीखना है। क्या सीखना है? सबसे पहले हमें टीअप करना है सिस्टम का। सिस्टम क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया है। तो वर्ल्ड में 80 साल से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है। इसने लाखों मौकों पर यह सिद्ध किया है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं ये शब्द बोल के ही जाने कितनी ज्वाइनिंग करा देता हूं।
ये शब्द बोलकर ही कितनी ज्वाइनिंग करा देता हूं, इसलिए बड़े सावधान होकर सुनिएगा। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और 80 साल पुरानी है, पूरे विश्व में काम करती है। लाखों मौकों पर इसने सिद्ध किया है कि कोई सड़क के किनारे कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री से जुड़कर आज मिलेनियर बिलियनियर की लाइफ जी रहा है। बहुत मौके पर ये सिद्ध कर चुकी है। अब जब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें अच्छी कंपनियां और इसमें बुरी कंपनियां भी होंगी। सहमत हो इसमें? ग्रेट। तो इसमें मैं किसी की बुराई करने की ओर नहीं बढ़ता, मैं आता हूं वेस्टीज की बात करने के लिए। टीएफ, अगला टीएफ है कंपनी। पहला टीएफ क्या हुआ? सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरे नंबर का टीएफ आएगा टीएफ योर कंपनी। अब उन लाखों कंपनियों में से अब से 17 साल 18 साल पहले शुरुआत हुई सन 2004 में वेस्टीज की, और एक नई सोच, एक नई जुनून के साथ में, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ में वेस्टीज की शुरुआत हुई। क्यों? इसके जो एमडी साहब थे हैं गौतम बाली साहब, उसको इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अनुभव है। उन्होंने ये देखा कि इंडस्ट्री आम आदमी के जीवन में खुशियां बढ़ सकती है, लेकिन लोग तब भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसा प्लान डिजाइन करती हैं जो नेटवर्कर की ओरिएंटेड ना होकर कंपनी ओरिएंटेड होता है। बहुत सावधान सुनिएगा, अगर दूसरी कंपनी और इस कंपनी में कभी आपको तुलना करने का मौका आ जाए तो आपको ये पॉइंट मेरा वाला क्लिक करेगा। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ऐसा प्लान डिजाइन करती हैं जो कंपनी ओरिएंटेड होता है। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा गेम बताने जा रहा हूं। किसी कंपनी ने इनाम निकाला कि जो लोग दौड़ के इतने किलोमीटर चले जाएंगे, इतना टारगेट अचीव कर लेंगे, उनको हम घूमने भेज देंगे, साहब जाओ वहां पर वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो। अब मान लीजिए 1000 लोग दौड़े, तो 1000 में से कितने पहुंचते होंगे? 25। सहमत है? अब 975 लोग नहीं पहुंचे, 25 लोगों को कंपनी ने भेज दिया वर्ल्ड टूर पर। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूं, जो 925 दौड़े थे वो कुछ ना कुछ तो वो भी दौड़े होंगे। कोई आधे तक आ गया होगा, कोई आधे से ज्यादा आ गया होगा, कोई बस पहुंचने ही वाला था, उसके हाथ से छूट गया होगा टारगेट। पहुंचे तो वो भी, उनके करे का फायदा कंपनी को मिला कि नहीं मिला? मिला। कंपनी ने उन्हें क्या दिया? खाली शाबाशी, अरे यू कैन डू इट, अगली बार बहुत बढ़िया तैयारी से करना, और ये तुम जीत सकते हो, आग लगा दो, मार डालो, फाट डालो, काट डालो, खाली उनको भल शाबाशी थी। अंदर की बात दूसरी पूछने जा रहा हूं, कंपनी का असली टारगेट कौन था? वो 25 लोग या ये 975 लोग? एक्चुअली कंपनी का टारगेट था 975 लोग जो नहीं पहुंचे, क्योंकि इनको कुछ देना भी नहीं है और इनको अगले महीने फिर दौड़ाना है। यहां पर वेस्टीज ने एक नई सोच का परिचय दिया, एक ऐसा प्लान डिजाइन किया कि इस महीने जो टारगेट आपने कर लिया है वो उसको अगले महीने वाले में जोड़ दिया जाएगा और मिलाकर पहुंच जाओगे। यार तुम 1 महीने में नहीं पहुंच पाए तो 4 महीने में पहुंच जाना, 6 महीने में पहुंच जाना, साल भर में पहुंच जाना। जिस दिन पहुंच जाओगे तुम्हारा इनाम रखा है, तुम्हारा इनाम हो गया। समझ में आ रही कहानी? इसे कहते हैं देने की नियत। तो ऐसी नियत के मैनेजमेंट ने इस कंपनी की शुरुआत की। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं। उस समय जब ये कंपनी शुरुआत की गई थी, हर कंपनी वर्ल्ड की ज्वाइनिंग का अमाउंट लेती थी, कोई 4000, 6000, 10,000, 1 लाख, जो जैसा था। इस कंपनी ने शुरुआत में कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, कोई किट नहीं, जो सामान 600-700 रुपए का भी आपने अपनी जरूरत का खरीद लिया, हमारी सब सामानों से पसंद करके जाओ, उसी से ज्वाइनिंग मान लेंगे। आज तक कोई किट सिस्टम हमारे यहाँ नहीं रखा गया। ये इसकी खूबी है। और भी बहुत सारी खूबियां हैं। कार फंड, हाउस फंड में बहुत कुछ है। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं उसमें, नहीं तो बड़ा डीपली जाऊंगा कि लोगों की कारें खिंच जाती हैं। कार कंपनियों से जो लोग निकाल के लाते हैं उनमें से आधों की कारें कंपनी वाले खींच के ले जाते हैं। वेस्टीज की गाड़ी एक पूरे हिंदुस्तान में खींची हुई नहीं मिलेगी आपको। जानते हो क्यों? अरे बिजनेस है। कंपनी ने नियम बनाया कि 3 लाख डायरेक्टर मेंटेन करने के बाद आपको कार फंड मिलेगा, यानी कि कार की किस्तें वहां से निकलेंगी। बिजनेस है यार, ऊंच नीच होती रहेगी। कभी कोई लीडर को तबीयत खराब हो गई, कोई लीडर छोड़ के चला गया, किसी से कबड्डी हो गई, कुछ हो गया, मान लो 3 लाख नहीं चल रही, 2 ही लाख चल रही, फिर तुम तो कार के पैसे नहीं दोगे।
किस्तें कहां से जाएंगी? अब मैं पिछले महीने गाड़ी खरीदी थी, मिठाई बांटी थी, लड्डू बांटे थे, फेसबुक पर उस पर फोटो छापे थे, रिश्तेदारों में घूम घूम के आया था, नारियल फोड़े थे, उसमें सतिया बनाया था, वो सतिया मिट नहीं पाया, उसकी मेहंदी, गाड़ी की हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई थी। उसे लेने वाले आ गए, चलाओ। अरे कमाल करते दरोगा जी, तुम तो मरवा दोगे। ऐसे में कंपनी ने माना ये लीडर का मेरे बुरा वक्त है। अगर मैंने ऐसे में इसका साथ छोड़ दिया, अगर मैंने ऐसे में इसका पैसा रोक दिया, इसकी गाड़ी तो खिंचेगी खिंचेगी, इसकी इज्जत खिंच गई, और ये प्रेस्टीज तो छोड़ो, फिर दुनिया की कोई सी कंपनी करने लायक नहीं बचेगा। ये जनासाई का पात्र बन जाएगा, फिर लोगों को बताएगा जाके कि मत करना, प्यार ना करियो कोई। समझ में आ गई? ये बैजू बावरा बन जाएगा। ऐसे में कंपनी ने नियम बनाया कि अगर 3 लाख की जगह 2 भी लाख तुम्हारी मेंटेन हो रही है तब भी तुम्हें देंगे। अरे 2 की जगह 1 भी मेंटेन हो रही है और तुम अपनी साइड मेंटेन कर रहे हो तो तब भी देंगे कार फंड। क्या नियत है यार माली साहब की। ऐसा ही हाउस फंड में 6 की जगह 1 लाख मेंटेन कर रहे हो तब भी तुम्हें हाउस फंड दिया जाएगा। और भी कुछ है, मैं प्लान पे जिस दिन आऊंगा उस दिन बड़ा डीपली जाऊंगा। ये बहुत कुछ, बहुत खूबियां हैं। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम दिया। किसी भी बिजनेस की जान होता है उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। आज मुझ जैसा व्यक्ति आपको बताने योग्य हो पा रहा है तो ये एजुकेशन सिस्टम की मेहरबानी है। नहीं तो भगवान की दुआ से हाई स्कूल में 5 साल फेल हुआ था मैं। कितने साल? कितने? समझ में आ गई? मैं आपको आज कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को इसमें से आधे से ज्यादा तो टीचर है, आधे से आधे इंजीनियर है। भगवान की दुआ से मखमल में टाट का पैबंद मैं ही हूं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपको बताने योग्य हो पा रहा हूं तो इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम के दम पर हो पा रहा हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना मैंने सीख लिया। इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना मैंने सीख लिया। और कैसे सीख लिया? मेरे गुरु ने उस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा पढ़ा के बेटा, कहां से कबूतर गा से कमला, जैसे उसमें पढ़ाया जाता है ऐसे उन्होंने ये सारी चीजें जो मैंने भी आपसे कहा लिख लीजिए कल पूछूंगा, उनने भी मुझसे ये कहा था लिख लीजिए कल पूछूंगा, और याद करवा दी उनने मुझे। और जिंदगी में उसको मैंने अमल में ले आया और मेरा काम हो गया। ऐसे आप लोगों को याद करा दूंगा। 1 बार 2 बार 10 बार कब तक नहीं याद करोगे, पीछे ही पड़ा रहूंगा। चलिए आगे की बात करें, या तो छोड़ के भाग जाना मुझे और नहीं तो रटवा दूंगा। इसमें ऐसे नहीं बैठ सकते आपकी, अब ट्रेनिंग ले भी रहे हो और हमें कुछ आता भी नहीं, कैसे नहीं। इसके बाद आपको टीएफ अपलाइन, आपको अपलाइन का प्रमोशन करना है। अब अपलाइन के प्रमोशन पे एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, क्या नाम उनका, पीसी शुक्ला जी हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, मुझसे उम्र में बड़े, मैं उनके पैर भी छूता हूँ। तो साहब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और उनसे कहा कि चलो भैया कुछ लोगों से मिलवा दो। उन्होंने कहा चलो। तो जो टाई वाई लगाए, गर्मी बहुत थी यार, तो वो नए नए भर्ती हुए थे रंगरूट, पहुंच गए हम भी बैग वैग लिए। अब गेट पे हल्के से नॉक किया और कुछ लोगों की आदत होती है वो गेट खोल के ऐसे झांकते हैं अंदर, बुढ़िया डाल के। उनने भी अंदर झांका। मैं कह रहा यार क्या कर रहा, पिटोगे क्या? अरे अपने दोस्त का कह रहा यार, नीचे हुई होगा। तो वो झांक के अंदर घुस गए और मैं बाहर ही खड़ा रहा। मैंने कहा जोर से चिल्लाने की आवाज आएंगी तो भैया भाग लूंगा। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, वो अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद मुझे अंदर से आवाज आ रही है हंसने बोलने की, वो लोग आपस में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ये बहुत दिनों बाद आए, जे हुआ बहुआ। वो अंदर जाके दोस्ती में इतने मगन हो गए कि वो मुझे भूल ही गए कि मैं उनका ग्रेट लीडर, मैं उनका सर आया है। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, वो अंदर मस्त हो गए। इसके बाद का सीन तो और मजेदार था। थोड़ी देर बाद में उन्हें याद आया, अरे क्या संजय, क्या बोले, अरे क्या संजय? मैंने कहा जी भैया। बोले अरे निकल या। तो मैंने आ रहा हूं। मैं अंदर पहुंचा, तभी मुझसे बोले उधर तो कुर्सी उठा ला। मैंने कहा ला रहा हूं। बैठ जा। मैं बैठ गया। अब उनने अपने दोस्त से मेरा परिचय, यार ये संजय है अपना छोटा भाई, इसको बैस्टिज करा दिया है। मैं अपलाइन था, वो डाउनलाइन थे, मैं उनका बिजनेस बनवाने गया था। उन्होंने कहा ये अपना छोटा भाई है, बैस्टिज करा दिया है। तो वो मुझसे कह रहा ठीक है बेटे चिंता मत करना। ठीक। अब बोले बताओ क्या करना है। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा बैस्टिज जब शुरू की थी तो मेरे गुरुजी ने कहा था 2 अच्छे लोगों से आशीर्वाद ले आना, तो एक तो इनसे ले लिया, तो एक आपसे आशीर्वाद लेने आए थे।
बस वेस्टीज का प्लान नहीं दिखाना है, हमें भाग गया। उसके बाद उन दोनों को हाथ तक नहीं दिखाया मैंने। समझ में आ गया? एक ये था। तो अधिकतर लोग अपने अपलाइन का प्रमोशन करना नहीं जानते। प्रमोशन जितना आप करोगे उतना वो व्यक्ति आपको ध्यान से सुनेगा। अब मैं एक पॉजिटिव प्रमोशन, ये तो मैंने नेगेटिव प्रमोशन दिखाया आपको कैसे होता है, एक पॉजिटिव प्रमोशन बता रहा हूं कैसे होता है। कोई कथा वाचक आ रहे हैं बहुत बड़े, तो वो बड़े कैसे हुए, आपको कैसे पता कि वो बड़े हैं? उनका भव्य पंडाल, उनकी एक वेशभूषा, ड्रेस, उनके जो अनुयायी होते हैं वो एक पीले कपड़ों में एक कलश यात्रा निकाल रहे होते हैं, एक से कपड़ों में। उसके बाद तो उनके जो साजिंदे होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। वो वहां का जो माहौल बना हुआ होता है उसकी वजह से लग रहा होता है कि ये एक पहुंचे हुए संत हैं। अब वो संत आके कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं पैसा मोह माया है, जबकि खुद ही पैसा तय करके आए हैं, पूरे पक्के पे हैं, ठीक। लेकिन वो माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से हमें लग रहा वाह वाह महाराज कितने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, देखो। हमें कब लग रहा है वो माहौल जो बना हुआ है इस बारे। और वही अगर मैं कहूं तो कहो अच्छा मोह माया है तो हमें दे दो अपना जितना। उनकी बातें हमें अमृत इसलिए लग रही है क्योंकि माहौल बना हुआ है। तो एक पॉजिटिव माहौल बनाना डाउनलाइन के हाथ में है। मैंने कहा था कार रुकी और लोग उतरे, सावधान खड़े हुए, तो हमें लगने लगा यार कोई बड़ा अधिकारी आया है। अब हम उसकी ओर खुद बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए उतावले से हो गए। तो ऐसे ही आपके हाथ में होता है जब आप अपने अपलाइन से मिलवा रहे हो, तो उनकी खूबियों के विषय में जो आपको ओरिजिनल अच्छी लगती हो, ओरिजिनल, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोल के ले आए अरे मेरा अपलाइन बहुत सुंदर है, वहां निकला वो मेरे मेरे रंग का काला भक्क, तो पकड़ जाके अरे राजा के बकरा कैसे काल। तो जो आप, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, आप वो अच्छाइयां ढूंढिए जिनकी आपको जो अच्छी लगती है वो ही बता दीजिए, बस सच बोलना है। तो अपलाइन का प्रमोशन करें, उनके द्वारा क्या क्या सफलताएं मिली, किन किन लोगों को सफलता मिली, उनकी कौन सी आदत अच्छी लगती है, उनके द्वारा क्यों हम लोगों को तरक्की मिल जाएगी, उनकी गाइडेंस में वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे होते हैं। इन सब चीजों का प्रमोशन करने के बाद आप अगर मिलवाते हो तो सामने वाला व्यक्ति उनको उचित सम्मान देकर मिलता है, सुनता है, नहीं तो सुनेगा ही नहीं। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं टी अप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के विषय में आप लोगों को एक वचन दे रहा हूं मैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर वेस्टीज लिखा हुआ है उसका मुकाबला दुनिया में किसी प्रोडक्ट से कर लेना, वो 21 बैठेगा। वचन दिया मैंने, अगर कहीं से भी 19 बैठ जाए तो मैं जिम्मेदार। जिस चीज पर वेस्टीज लग गया, अब इतना कॉन्फिडेंस मुझ में कैसे आया, क्योंकि मैंने उन प्रोडक्टों को यूज करके देखा। आप भी प्रयोग करेंगे तो इतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। मैं जिस चीज पर भी बोल रहा होता हूं, आंखों के नीचे किसी के काले घेरे हो गए हैं, वो जाओ जितनी दुनिया भर की क्रीमें हैं लगा लगा के खूब करवा लो, और जब समझ में ना आए, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे प्रिय, मेरा दर खुला है तुम्हारे लिए, चलेगा ना। ओपन पोर्स हो गए, अनइवन स्किन हो गई, डार्क सर्किल हो गए, आपकी त्वचा जल गई है, सनबर्न हो गया है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके फेफड़े परेशान कर रहे हैं, सांस नहीं आ रही आपको, आपको स्नोफीलिया हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारे फूड सप्लीमेंट, आपके बदन में कमजोरी रहती है, निकाल ले जाएंगे। आपको जो चाय पीते समय एसिडिटी बन रही होती है, नहीं बनने देंगे, इतनी बेहतरीन चाय हमारे पास है। आपको तेल से जो बीमारियां होती हैं नहीं होने देंगे, इतना बेहतरीन तेल हमारे पास में, वर्ल्ड लेवल का तेल है। किसी भी चीज का मुकाबला आप करें, खुलेआम किसी में बताएं, अगर कोई चीज यूज कर रही हो, किसी में कोई कमी निकल रही हो, मुझे बताइए, खुले मंच पर बताइए। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं वेस्टीज। जब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तब ये बिजनेस आपसे भी होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जो लोग वेस्टीज में फेल हुए उनसे आप 5 प्रश्न पूछ लीजिए, वो 5 में से एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। उनसे पूछिए कोर वैल्यूज क्या होती है वेस्टीज की, नहीं पता उन्हें। उन्हें पूछिए हाउ टू पार्टिसिपेट क्या होता है, नहीं पता। 7 मिस्टेक्स क्या होती हैं, 7 स्टेप्स क्या होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता।
नहीं अभी। ठीक। ऐसे में जो एजुकेशन लेकर निकल रहा है सफलता उसी को मिलेगी, और वो एजुकेशन कैसे ले रहा है ये भी आपको अपने आप दिख जाता है, बताना नहीं पड़ता। कभी ना कभी आपका जो चेहरे के भाव होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपकी जानकारियां होती है, वो सामने वाले तक पहुंचती जरूर। आज के सेशन को मैं फिर से रोकूंगा क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा आप लोगों का लेना नहीं चाहता। कल मैं हो सकता है आप लोगों के साथ में नहीं बैठूंगा, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, अलीगढ़ में हूँ। अलीगढ़ में आप लोगों के कोई लोग हो, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा। अगर इस सेशन से संबंधित कुछ भी पूछना है तो बहुत जल्दी से पूछ सकते हैं। जी जी प्रभा मैम, बहुत जल्दी बोलिए। जी सर, वो जो आपने 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं वो पूरे नहीं हो सिट अप राइट, ड्रेस जी टू इम्प्रेस, जी क्लैप लाउडली, हेड नॉडिंग, रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, शो योर एक्साइटमेंट। जी यस सर, ओके, थैंक यू जी सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं जी जी सर, सवाल तो नहीं है। जी बस ये है कि सर आज हमें मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो चीज हमें दोबारा से रिवाइज हो गई, तो अब उसी देखिए, तरीके बात से रिवाइज से नहीं है, बात यह है कि हमारी आदत में आएगी नहीं आई। बिल्कुल सर। आप देखिए, आपको अपनी आदत में लाना है, और ये आदत मेरे सामने नहीं, जहां हाँ जय पर भी जा रहे हैं आपकी आदत में आ जाना चाहिए। मेरी आदत में ऐसा आ गया है कि रात में 1:30 बजे करीब मैं अपने घर में जा रहा था, बाइक खड़ी करने पीछे, तो हमारे एक किराएदार थे, वो उनके कमरे की लाइट ऑफ थी, वो अंदर से मुझे देख रहे होंगे, रात में 1:30 बजे जाने की बात थी। तो उनने मुझसे आवाज देके बुलाया, संजय भैया इधर आइए। मैंने, क्या हुआ, तुम जग रहे हो? बोले, यार रात में तो कोई नहीं देख रहा, आप क्यों हट के चल रहे हो? तो मैंने कहा, तो तुम्हें ये लगता था कि मैं तुम लोगों को दिखा के चला हुआ रहता हूँ? अब मेरी आदत पे लीडर जब चलता है तो आम आदमी से थोड़ा सा 21 चलता है, तेज चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ, हाँ मीनाक्षी मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आज जो आपने अभी बताया ना, जो मतलब अदर कंपनी का और अपनी कंपनी का जो प्लान है, मतलब ये क्वेश्चन सर मेरे सामने भी सर आया था, और अभी कुछ ही दिन पहले, समथिंग 1 हफ्ता हो गया होगा, और मुझे आज जब बता रहे थे ना आप, तो मुझे मतलब मन हो रहा था कि अपनी पीठ थपथपाऊं क्योंकि मैंने सर ऐसा ही उनको मतलब जो है जवाब दिया था कि मतलब जो है हमारी कंपनी का प्लान ये है, जो आपने जो एग्जाम्पल बताया था दौड़ वाला, मैंने भी उनको वही बताया। लेकिन उनका सामने से एक क्वेश्चन आया कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्टर बन जाते हैं उसके बाद भी मतलब कंपनी का ये रहता है। अगर ये उसके बावजूद भी कंपनी ये करती रहे तो फिर आपके जितने भी अपलाइन है वो जीवन भर घर लेटे रहेंगे, और आप दौड़ के काम करोगे, पैसा उन पर पहुंचेगा। जी सर, तो मैंने वो सर ऐसा सवाल वही करता है जो हरामखोर टाइप का व्यक्ति होता है, जिसे अपनी मेहनत पर नहीं, हरामखोरी में पैसा चाहिए। खाली मैंने तुम्हें जोड़ दिया अपने नीचे, अब मैं सो रहा हूं, अब तुम काम करो। तो सेट वर्कर जो होते हैं, नेट वर्कर कभी ऐसा सवाल नहीं करेगा। जो सेट वर्कर होते हैं, जो कम मेहनत में कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के मन में ऐसे ही सवाल आते हैं और वो ऐसी ही शिकायतें करते हैं। अगर आप कल्पना कीजिए, नेटवर्किंग ज्वाइन कराते समय, वेस्टीज ज्वाइन कराते समय आपसे क्या कहा गया? यहां पर बिना काम करे का पैसा मिलता है, ये कहा गया। यहां पर कहा गया ये पैसा, इसमें अथाह दौलत मिल सकती है, निकालने का तरीका भी समझा रहे हैं, निकालना आपको पड़ेगा। तो अगर पूरे महीने में 60-70 हजार रुपये का भी बिजनेस नहीं हुआ हमसे टीम के द्वारा मिलाकर, उसके बावजूद भी हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सॉरी। अरे पान की दुकान भी खोलोगे यार तो 1 लाख रुपए का बिजनेस करोगे तो तुम्हें 8-10 हजार 15 हजार रुपए मिलेंगे महीने में। आप बिना मेहनत करे कैसे कमा सकते हो? सॉरी।
तो जी मैंने यहाँ पर उनसे सर वही बोला था मैंने कि कंपनी आपको इतना मतलब आपको इतने अच्छे सीनियर अपलायन दे रही है, इतने मतलब इवेंट्स दे रही है, आपको सीखने का मौका दे रही है। आप मतलब डायरेक्टर होने का आप मतलब जानते हैं, आप एक ऐसी उपाधि पा लेते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि आप जिनको लेकर आए हैं उनको भी सक्सेस को अचीव करा पाए। तो जब इतने बीच के दौर में भी तो आप एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे। कंपनी कहती है कि मतलब मिनिमम 6 नेटवर्क और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं। तो आपने इस बीच में क्या किया? गुड। आपने इस बीच में देखिए, क्या जो चैन सिस्टम की कंपनियां होती हैं वो इसी बात पर बात करती हैं, आपको कुछ नहीं करना, नॉट वर्किंग का पैसा आएगा। नॉट वर्किंग का, हम लोग नॉट वर्किंग का पैसा नहीं देते हैं, नेटवर्किंग का देते हैं। नेटवर्क बनाना होता है, अपना अपना हिस्से का सामान हमें खरीदना होता है, वो सामान जब बिकता है तो व्यापार होता है। व्यापार का मतलब है दो चीजें, या तो सामान बिके या सर्विस दे, उसके बाद पैसा आना चाहिए। बिना काम करे पैसा आ रहा है तो एक दिन कंपनी भाग जाएगी। आप खुद तो सोचो, आप इस कंपनी के मालिक हो और सारे के सारे हरामखोर भर दो, काम नहीं करना, बस जुड़ गए और अब पैसा जीवन भर आना चाहिए। हम 1-1 लाख रुपया भी दे दे रहे हैं, चलो जुड़ने का आपको, और 1 लाख लोग जोड़ भी दे रहे हैं, 1-1 लाख देने वाले। अभी बहुत पैसा आ गया, सब पे आ गया, अगले महीने कहां से दोगे सबको? अगले महीने कहां से दोगे? तो भागोगे ही ना। तो इसीलिए कंपनियां भागती हैं, और इन हरामखोरों की वजह से भागती हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, जिन्हें हराम की चाहिए कि मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया, वो मेहनत करे और मैं बैठा बैठा खाऊं। सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी। और कोई किसी का कोई सवाल चल रहा हो? बहुत अच्छा लग रहा है, ये ओरिजिनल सवाल निकल के आ रहे हैं। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस ये था कि जैसे कल आपका सेशन अटेंड किया, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी देखा वेस्टीज के बारे में, और यस, सोनू शर्मा करके हैं, मैंने उनको भी देखा। हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया, वो 50 लाख का कुछ शायद उनका स्टार्टिंग था, तो बहुत बड़ा रिस्क लेके उन्होंने अपनी लाइफ का वेस्टीज में ज्वाइन किया, और अच्छा लगा उनके बारे में समझ के। ग्रेट। अब मैं आपको बताऊं हम लोगों के गुरु के बारे में। अभी यूट्यूब पर डालिएगा विवेक सक्सेना सर वेस्टीज, ओके। ये कंपनी के एम्बेसडर हैं। कंपनी के एम्बेसडर होने का मतलब समझो, कंपनी इन पर अपनी पूरी इज्जत दांव पे लगाई हुई है इन पर। विवेक उसके बाद सक्सेना, डालना सिद्धार्थ सिंह वेस्टीज, ये एशिया के अर्नर नंबर 1 है किसी हाँ भी कंपनी सिद्धार्थ, में मिलाकर। ये हाँ लोग नाम हमारे सुना गुरु था। हैं, हम लोग इनकी टीम से हैं। ओके, नाम सुना था मैंने सिद्धार्थ, हाँ। हम लोग उनकी टीम से हैं, सिद्धार्थ सर की टीम से हैं, विवेक सर की टीम से हैं, रामवीर सर, दीक्षित सर, ये लोग हमारे गुरु हैं सब लोग। जी। तो हम लोगों के गुरु के आगे दुनिया का कोई लीडर नहीं ठहरता, चिंता मत करो, बहुत मजबूत टीम में है हम लोग। और मैं विवेक सर, बाली साहब, इन लोगों के अलावा किसी को नहीं सुनता, मैं अच्छा इन्हीं को सुनता बाली, हूँ। हाँ बाली, सोनू शर्मा ने बाली का नाम भी लिया था, राइट? बाली सर साफ साफ बताऊं तो भगवान है। इस कंपनी को उन्होंने अगर नहीं शुरू करा होता तो हम जैसे आम आदमी इतना बड़ा सपना भी नहीं देख सकते थे जिसको हम पाने के लिए अब मेहनत कर रहे हैं। जी। ओके, और किसी का कोई सवाल? थैंक यू। वेरी वेरी सर 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 जी जी बोलिए। सवाल नहीं सर, बस कुछ बोलना है कि जैसे आज जो सेशन से मैंने एक चीज ली जो कि हम मिस कर देते हैं बहुत ज्यादा, हम क्योंकि खुद को बड़े वाले काबिल समझ लेते हैं। नहीं है भी, वो भी ऐसी बात नहीं है जी सर है। नहीं क्या है ना सर, हम अपलाइन का टीएप करना भूल जाते हैं हकीकत में। अब वहीं से काम खराब हो जाता है और फिर हमें लगता है कि बिजनेस साला बिगड़ गया, कैसे बिगड़ गया, इस बात पे हम दिमाग लगाते रहते हैं। ये चीज हम भूल जाते हैं, अपलाइन का टीएप हमें करना चाहिए था। हम अभी इतने काबिल नहीं है, लेकिन हमारे अपलाइन बहुत काबिल है, हम उस चीज को दिखाएंगे और जब उनसे मिलवाएंगे, वो पॉजिटिव माहौल जब हम बना करके देंगे तो मीटिंग सफल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, अब आपको मैं फिर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सर तुम लोग यार ताव दिला देते हो, मतलब कहानियां तो भरी हुई है अंदर। जी और सर। बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूं आपको, टीएफ के ऊपर सुनाने जा रहा हूं। अगर अभी मैं आपसे कहूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके सामने आके बैठ के कहे मेरे हाथों से ऐसी किरणें निकलती हैं जिसके ऊपर पड़ जाती हैं वो धन से भर जाता है, बांझों के बच्चे हो जाते हैं, जमीन मुकदमे जीत जाते हैं, ये हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, तभी सामने वाला का मन में सोचे पागल है क्या? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं आके कि यार वहां पर एक पेड़ है, नेपाल जाते हैं ना तो उससे पहले एक पेड़ पड़ता है,
उस पेड़ पर जिसने भी मन्नत मांग ली, वहां पर कपड़ा बांधते हैं जाके, और जिनने भी वहां पर मन्नत मांग ली उसकी मन्नत बहुत मतलब 100% पूरी हो जाती है। और दूर दूर से लोग आते हैं वहां पर, तो मेला लगता है साल में 2 बार, और वहां पर ये होता है, वहां पर वो होता है। आज तक यार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खटिया पे आए और अगली साल वहां पर नाच रहे थे। मैंने मतलब ऐसे लोगों को देखा, उनके बच्चे हो गए, उनका ये हो गया, वो हो गया, खुशियों से भर गई जिंदगी। जब मैं ये कहता हूं तो सामने वाला कहता है अच्छा कहाँ पे है पेड़? अच्छा अब आपकी जाना तो हमें भी बताना, होता है कि नहीं होता? यानी कि उसने पेड़ पर तो विश्वास कर लिया कि वो पेड़ इतनी शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो सकते हो, तुम्हारी ऐसी तैसी। समझ में आ रहा? हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को ही शक्तिशाली सिद्ध करने को उतारू जाते हैं। हम वहां से पढ़ के आगे, उससे पहले तो हमें पता नहीं था, अब हमने पढ़ लिया। जैसे मैं आपको दीक्षित सर, रामवीर सर, विवेक सर का नाम रोज बताता रहता हूं। जानते हो क्यों बताता हूं? मैं बौरा ना जाऊं कल को कि ये सब ज्ञान मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि अगर मैं दे रहा होता तो वेस्टीज में आने से पहले भी मुझे ये सफलता मिल चुकी होनी चाहिए थी। अब क्यों मिल रही है? उन लोगों ने मुझे ये ज्ञान दिया, उन लोगों के दम पर आज मैं जो कुछ भी हूं वो हूं। इससे मुझ में ईगो नहीं आएगी, मैं जीरोलाइज रहूंगा, मैं समर्पित रहूंगा अपने गुरु के प्रति। उसके अलावा आपको भी एक विश्वास होगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैं हाई स्कूल में 5 साल फेल हुआ। अब यहाँ पे सुमित जी बैठे हुए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, विनोद जी बैठे हुए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ये विजय पंकज जी बैठे, अजय जी बैठे, मीनाक्षी, सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हुए। ये बच्ची छोटी सी बैठी हुई है तान्या, ये तक तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब ये लोग मुझे क्यों सुने? मैं इतना काबिल कैसे हूं, क्यों हूं? मैंने कहा मेरे गुरु तो वहां पर ये एक मैसेज आता है, अच्छा भले ही, लेकिन गुरु तो काबिल होंगे, उनकी सुन के हमें बता रहे हैं, तो गुरु ने जो कहा, तो मैं एक लाउड स्पीकर हो गया, सीडी प्लेयर पीछे मेरे गुरु का बज रहा है, मेरे मुंह से वही निकल रहा है जो वहां पे कैसेट चल रही है। इससे क्या हुआ, एक तो आपको मैंने ईगो में जाने से बचा लिया। अच्छा अब तुम हमें सिखाओगे, तुमसे सीखेंगे, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हमारे। तो मैंने आपको ईगो में नहीं जाने दिया, और मैं भी बौराया नहीं कि मैं बहुत भारी मठाधीश हूं, तुतरियां बजाई जाए, संजय शर्मा साहब आ रहे हैं, तो मैं उस बोली बना बौराया नहीं मैं। तो मुझे अपने आप को भी जीरो लाइफ में मजा आया, और आपको भी मैंने ईगो नहीं जगने दी। और ऐसा कर करके हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से भिड़ने थोड़ी आए, एक दूसरे को ऊंचे नीचे दिखाने थोड़ी आए। हम लोग सब लोग आए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बेल्टीज के द्वारा हमारे परिवार में खुशियां आए, उसके लिए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके आगे निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा अपलाइन का प्रमोशन करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, विश यू वेल सर, थैंक यू सर, विश यू वेल सर। विश यू वेल, थैंक यू सर, विश यू वेल सर। विश यू वेल, विश यू वेल।